नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल योग करो निरोगी काया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल इस आधुनिक समाज में कई सारे नए नए रोग फैल रहे हैं और ज़्यादातर इनका औषधीय उपचार ठीक से नहीं हो पाता। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों में भी कई सारे रोग फैल रहे हैं और हम देखते हैं कि सारे रोग हमारे खान पान से संबंध रखते हैं या दोषपूर्ण जीवन शैली की वजह से होते हैं। एक तरफ तो हमने पश्चिमी देशों की तर्ज पर अपना पौराणिक खान पान छोड़ दिया है और दूसरी तरफ हमने पश्चिमी देशों की तर्ज पर भारतीय सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान जैसे आयुर्वेद और योग आदि को भुला दिया है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत सारे रोगों का इलाज हम योग की बहुत आसान क्रियाओं से कर सकते हैं और वह एक स्थायी इलाज होता है। लेकिन आज यह भी देखने में आया है कि योग का एक विकृत रूप हमारे सामने पेश किया जा रहा है। वह केवल आसनों को ही योग कह देना या कुछ त्रुटिपूर्ण प्राण की क्रियाओं को ही प्राणायाम कह देना आदि, जबकि योग एक संपूर्ण विद्या है जो हमें शारीरिक क्रियाओं से शुरू होकर हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करना। हठ योग ग्रंथों के अनुसार हठ योग के 7 निम्न अंग हैं: षटकर्म, आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। स्पष्ट है कि योग षटकर्म द्वारा शारीरिक शुद्धि से आरंभ होता है और समाधि तक ले जाता है, किंतु इसके लिए सभी अंगों का अभ्यास करना पड़ता है। हम लंबी बात ना करें तो संक्षिप्त में यह कह सकते हैं कि षटकर्म से शरीर की शुद्धि होती है, आसनों से शरीर में दृढ़ता आती है, प्राणायाम से शरीर में लघुता आती है, मुद्राओं से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य, ध्यान से प्रत्यक्ष दर्शन और समाधि से निर्लिप्तता प्राप्त होती है। अतः हमारे इस जीवन यात्रा व परलौकिक यात्रा को ठीक से तय करने में हठ योग की विद्या पूर्ण रूप से हमारा मार्गदर्शन करती है। हम षटकर्म की बात करें तो इसमें निम्न 6 क्रियाएं शुद्धि के लिए की जाती हैं: नेति, धोती, कपालभाति, नौली, बस्ती और त्राटक। इन क्रियाओं को हम गुरु या किसी दक्ष व अनुभवी प्रेक्षक से सीख सकते हैं। नेति कई प्रकार की होती है, जैसे जल नेति, रबड़ नेति, सूत्र नेति, दूध नेति और घी नेति। उसी प्रकार धोती के भी कई प्रकार हैं, जैसे बमन धोती, बस्तर धोती, दंतमूल धोती, बाहिसार धोती, बारीसार धोती इत्यादि। इसी तरह कपालभाति के भी 2 भेद हैं। यह सारी क्रियाएं शरीर की शुद्धि के लिए की जाती हैं और इनसे योग की शुरुआत की जाती है और इन्हें दैनिक नित्य कर्म में शामिल किया जाता है। मैं ये दावे और अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि एक नेति ही कंधे के ऊपर के सभी रोगों को ठीक करने के लिए पर्याप्त है, जैसे कि नज़ला, जुकाम, खांसी, आंख का दुखना, गले के रोग, सिर दर्द, कान के रोग इत्यादि। मैंने वैसे पिछले 2-3 वीडियो में जल नेति करके दिखाया है। पानी नाक से पीना
और मुंह से निकालना, और फिर मुंह से पीना और नाक से निकालना। इससे जब हम पानी नाक से पी के मुंह से निकालते हैं तो अंदर के सभी रोगों का नाश होता है। पानी जब मुंह से पीकर नाक से निकालते हैं तो श्वास नली को विशेष लाभ होता है, साइनस जैसे रोग खत्म होते हैं। उसी तरह बस्त्रधोती या बमनधोती क्रिया पेट के सभी रोगों का नाश करती है, जैसे कि मैदे व जिगर की बीमारियां, भोजन की नली की बीमारियां, एसिडिटी, अल्सर इत्यादि। इसी तरह मैंने 2-3 वीडियो में यह बस्तर धोती और बमन धोती भी करके दिखाया है। इससे जब हम बस्तर धोती करते हैं तो फेफड़े और छाती के सब रोग खत्म होते हैं। पेट, लीवर का रोग जैसे अल्सर और पीलिया कभी होगा नहीं, गैस तेजाब कभी बनेगा नहीं, और जब गैस तेजाब नहीं बनेगा तो कब्ज भी नहीं होगी कभी भी। और सबसे भयंकर बीमारी है बवासीर। जब गैस और कब्ज नहीं होगी तो बवासीर जैसी भयंकर बीमारी कभी होगी नहीं। मैंने अपने अनुभव के आधार पर देखा है कि दमे के वह मरीज जो विक्स एनर का प्रयोग कर रहे होते हैं, इन 2 क्रियाओं से ही हफ्ते के अंदर विक्स एनर छोड़ देते हैं और 10-12 दिन में उनका पूर्ण रूप से रोग नाश होता है। इसी तरह कपालभाति भी हमारे कपाल का शोधन करती है, जिससे हम चुस्त रहते हैं, वह सिर दर्द नहीं होता। बस्ती क्रिया से कब्ज वगैरह की शिकायत दूर होती है। त्राटक से आँख के रोग ठीक होते हैं और न्यूली क्रिया से पेट के सभी अंगों को मजबूती मिलती है। इसी तरह हठ योग के अन्य साधनों जैसे आसन, मुद्राएं, प्राणायाम के अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, जो शरीर की संसार की यात्रा को अच्छे से चलने में हमारी सहायता करते हैं। प्राणायाम से हमारी नाड़ियां जागृत होती हैं, मन स्थिरता को प्राप्त होता है। प्रत्याहार से हमारी इंद्रियां व मन अंतर्मुखी होते हैं और हमारे ध्यान में जाने की प्रक्रिया सरल होती है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि सभी लोग हठ योग को पूर्ण रूप से अपनाएं व किसी अनुभवी गुरु या दक्ष प्रशिक्षक से इसका ज्ञान प्राप्त करें और इससे अपने दिनचर्या में शामिल करें। इससे एक तरफ तो हम शरीर को स्वस्थ रखते हुए आत्मनिर्भर होंगे व छोटी छोटी बातों पर डॉक्टरों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, और इससे स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र को निर्माण को करने में बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद,